कि अगर हम हमारी लाइफ में और हमारे जीवन में अगर कुछ हम विपरीत परिस्थितियों का हमें अगर सामना करना पड़े तो वो विपरीत परिस्थितियों को हम कैसे देख सकते हैं। तो नारद मुनि चार चीजें बताते हैं कि कैसे देखना चाहिए, और पांचवा एक ऐसा समाधान बताते हैं जिससे बोले कि ये समस्याएं आएगी नहीं, समस्या ही नहीं आएगी तो फिर पांचवा एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बताते हैं कि प्रॉब्लम से ही बचो। पर अगर मान लीजिए प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो फिर मैं जो चार चीजें बोल रहा हूँ वो करो। यस, तो नारद मुनि कहते थे कि ए ध्रुव, अभी क्या ध्रुव महाराज, अभी सिनारियो कि ध्रुव महाराज ने घर छोड़ दिया, उनकी माता ने उनको बोला है कि भाई, सौतेली माता ने, कि उनका ईगो हर्ट हो गया कि भाई तुम्हें अगर तुम्हारे पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और ये खाली भगवान नारायण की पूजा से ही संभव है। तो अभी ध्रुव महाराज को क्या लगा कि चलो अच्छा, तो बोले अभी गोद में नहीं बैठना है, अभी मेरे दादाजी पितामह ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए अभी मेरे को ना। नारद मुनि बोले साइज छोटा है पर बात बड़ी कर रहे हैं। तो बोले कि हे बालक, अभी तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है ना। कुमार आसक्त से क्रीडन आदिशु, बोले तो खेलने कूदने की उम्र, इतना क्या तुम्हें ईगो हर्ट हो गया है ना, जाओ लॉलीपॉप लो, घर जाओ ना। तो फिर तुम्हें अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतना प्रभावित क्यों है? बल्कि बच्चों को अगर कोई डांट भी दे, कुछ बोल भी दे, तो बच्चों को थोड़ी ना इतना प्रभावित होना चाहिए। क्या लगता है? बच्चों को इतना नहीं वो करना चाहिए। यस, पर क्यों लगा ध्रुव को? क्योंकि वो क्षत्रिय स्पिरिट है। कैसा बोल दिया मैं, क्षत्रिय थोड़े राजसिक होते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ध्रुव महाराज अगर ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा तो भी बच्चा होगा, क्या हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा भी तो कुछ होता है कि नहीं होता है, आत्मसम्मान कुछ तो होता है कि नहीं होता है ना। तो इसलिए नारद मुनि बता रहे कि अगर तुम ऐसा समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है तो वो फिर भी तुम्हें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यस, क्योंकि ये असंतुष्टि है वो क्या है, वो असंतुष्टि क्या है, माया का ही लक्षण है। बोले कि ये माया क्या कर रही है, तुम्हें चीटिंग कर रही है, जीवात्मा को ठगती है माया, जीवात्मा को चीटिंग करने के लिए वो उसको हैप्पीनेस का प्रॉमिस देती है और फिर देती नहीं है। यस, तो बोले कि देखो वास्तविकता में ये माया किस लिए है, माया मतलब जो नहीं है वो अब तुमको दिखता है। यस, तो बोले कि अगर तुम प्रश्न उठा सकते हो कि तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा होना पड़ा, तो बोले कि इसलिए ध्रुव बता रहा हूं क्योंकि जीवात्मा जो है अपने पूर्व कर्मों से क्या होता है, नियंत्रित होता है ना, और उसके कर्म अनुसार फिर उसको जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। तो इतना क्या गुस्सा करना उसमें तुम्हारा निपट, वो बता रहे, वो अभी नारद मुनि क्यों ये बता रहे, क्योंकि नारद मुनि ये ज्ञान देखो उसको समझाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी विमाता के शब्दों से इतने आहत दुखी हो चुके, तो बोले कि वो तो एक माध्यम है, वास्तविकता में तो ये तुम्हारा कर्म का फल है जो उनके माध्यम से मिल रहा है, तो गुस्सा करने का क्या कारण है, ना वो कंट्रोलर है ना तुम कंट्रोलर हो। तो ये सब तो निर्धारित है, नियंत्रित है। यस, पूर्व कर्मों के अनुसार ही नियंत्रित है, और उसके लिए और कोई, तो बोले कि वो नहीं तो और कोई कारण है, बोले कि और कोई कारण नहीं, आप तुम ही खुद कारण हो, तुमने जो पूर्व भूतकाल में जो कर्म किए उसमें। और बोले जीवन ही इसलिए होता है, कर्म फल भोगने के लिए हमें जन्म मिलता है, जीवन मिलता है। कर्म के फल ही नहीं होंगे तो क्या जीवन, कर्म फल खत्म हो जाएंगे तो फिर जन्म नहीं मिलेगा, जब तक कर्म करेंगे तो फल आएंगे तो फिर जीवन मिलता रहेगा। यस, तो इसीलिए ये लॉजिक है, समझना है चीजों को कि कैसे ज्ञान दे रहे हो, ये क्यों बोला गया ध्रुव को, बहुत ही लॉजिकली समझा रहे हैं ध्रुव महाराज, छोटे बच्चों को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी समझा। आजकल के तो बड़े लोगों को भी ये सब समझ में नहीं आता, सतयुग का बच्चा ये, तो इसीलिए माया बाया सब समझता है। बोले कि देखो
तो बोले कि अच्छा, तो फिर दो महाराज को प्रश्न उठ सकता है। तो बोले अच्छा, ये पूर्व कर्म, इसके फल कौन देता है, ये किसके द्वारा नियंत्रित है और निर्धारित है? तो बोले कि देखो वो भगवान के द्वारा निर्धारित है। यस, दैव, ये बोले कि दैव, भाग्य, बोले क्या है, भाग्य से निर्धारित है। यस, बोले कि वो भाग्य की गति, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए बोले बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि इस गति को स्वीकार करे, भाग्य को क्या करो, स्वीकार करो, और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे क्या रहो, संतुष्ट रहो। पहले नारद मुनि पहला पॉइंट क्या बता रहे कि भाई देखो तुम तो भी बच्चे हो, इतना ज्यादा क्या वो ठेस पहुंच रहे तुम्हारी ईगो, और मान लीजिए कि ठेस पहुंचा भी है तो ये क्या है, किसी का दोष नहीं है। वास्तविकता में पूर्व कर्मों के फल के अनुसार ही वो हमें क्या होता है, कर्म प्राप्त होते हैं। और इसमें फिर बता रहे, तो किसी को बताएं कि दैव जिम्मेदार है, विल ऑफ प्रोविडेंस जिम्मेदार है। अब किसका गलती देखेंगे, ऐसा नहीं। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो दांत के नीचे अगर जीभ आ जाए तो किसको दोष देंगे, खुद का ही दोष है। हम कुछ करते हैं फिर हम गलत कर देते हैं या गिर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें किसका दोष देंगे, अपने ही दोष। तो दैव से जो भी आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देखो आपको पता है आधी समस्या इधर सॉल्व हो गई है जीवन की। हम वास्तविकता में परिस्थितियों के लिए हमारे मन को हम क्या तैयार नहीं कर पाते। आज मैं सोच रहा कि वास्तविकता में समस्या कहाँ है। समस्या वो नहीं है कि समस्या है, समस्या ये है कि समस्या को स्वीकार नहीं किया गया है कि ये समस्या है। क्योंकि जीव अपनी वास्तविक परिस्थिति को भूल के, वास्तविक स्थिति को भूल के क्या हो गया है, उसको क्या हो रहा है, उसका वास्तविक परिस्थिति को भूल के वो भय में, भय आ गया है, क्या भय आ गया, हाँ, वो भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहा है। भय और भय, फियरफुलनेस कब उत्पन्न होता है, जब हम हमारी वास्तविक परिस्थिति, वास्तविक स्थिति को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, तो क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। और वो भय के कारण क्या होता है, हम गंभीरता से वो परिस्थिति को देख नहीं पाते और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं एक दूसरे पे। अगर आप वास्तविकता में परिस्थितियों को अच्छे से देखेंगे तो क्या होता है कि अगर आप सिचुएशन को ऐसे देखोगे कि हाँ ये परिस्थिति का निर्माण हो चुका है, तो किसकी वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, मेरी वजह से, दूसरों की वजह से, किसकी वजह से, वजह जो भी हो, पर भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। तो ऐसे देखना चाहिए कि बोला ना कि अनुकूल या प्रतिकूल जो भी आए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब जो भी हो रखा है मेरी लाइफ में ठीक है, कोई इशू नहीं है। और जो भी अगर आ रहा है मेरी लाइफ में, जो भी कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल या फिर जो भी कुछ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है स्वीकार, एक्सेप्टेंस, कि अभी ये हो चुका है, अभी क्या, हाँ दुख होगा, धक्का लगेगा, पर उसको सहजता से स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्या सहजता से स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात है, ये सब नहीं कर पाते।
कि चलो मेरे भाग्य में इतना कष्ट सहन करने को लिखा ही है, क्या कर सकते, सहन करो, तैयार कर लो अपने माइंड को कि भी कष्ट आएंगे। भक्त लोग आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठ जाते हैं। चलो आहार निद्रा और मैथुन तो समझ सकते, पर भय से कैसे ऊपर उठे? तो बोले भय से ऐसे ही ऊपर उठना है, वास्तविकता में दुख का भय रहता है, आसक्तियों की वजह से भय उत्पन्न होता है। सुख पाने की जो आकांक्षा है और कष्ट कम करने की जो भावनाएं हैं, उसकी वजह से यही जीवात्मा के वास्तविक दुख का कारण है। इधर लिखा है ना कि जो भी अनुकूल या प्रतिकूल जो भी है उसको सहजता से स्वीकार करना, और उसमें ही क्या करेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे तो ही खुश रह पाएंगे। शास्त्र जो है हमें सुखी जीवन का मार्ग बताते हैं। क्या सुखी जीवन? भक्त और कर्मियों में सबसे बड़ा अंतर होता है कि भक्त जो है कष्टों को कम करने का प्रयास नहीं करता, और कर्मी लोग केवल कष्टों को कम करने का प्रयास के अलावा और कुछ नहीं करते। भक्त सिचुएशंस को भगवान की कृपा देखता है और उसकी कृष्ण चेतना से जोड़ता है कि इस परिस्थिति में कैसे अभी मैं कृष्ण की और अच्छे से सेवा कर पाऊंगी क्या, और आगे बढ़ता है। वो अपनी कृष्ण चेतना, अपनी कृष्ण भावना अमृत पे फोकस करता है, भक्ति में फोकस करता है। वो परिस्थितियों से जुझलता या वो नहीं करता। हाँ, परिस्थिति को वो शरणागत नहीं होता, कृष्ण के चरण कमलों को, वैष्णव के संग को वो शरणागत होता है, ना कि परिस्थितियों के शरणागत होता है। यस, तो इसीलिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनुकूल परिस्थितियों में तो देखो हमारा सबका अच्छा अनुभव रहा है कि चलो सब अच्छा हो रहा है, पर प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी तभी आपकी चेतना समान रहेगी क्या? जो लोग सत्संग में नहीं आ पाते, मतलब क्या है, उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है। जो लोग आते हैं मतलब अनुकूल परिस्थितियां चल रही, या तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी उसको अनुकूल बनाया है। तो वास्तविकता में अगर हम देखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अगर हम अच्छे से देखना चाहेंगे तो यही है कि हमें हमारी वास्तविक कृष्ण चेतना का जागृतिकरण करना पड़ेगा, और वो चेतना का जागृतिकरण ध्यान पूर्वक श्रवण से हो, और कोई उपाय नहीं। भगवान की इच्छा, कोई देगा तो भी ठीक है, कोई नहीं भी देगा तो भी ठीक है, जो भी मिला सोके सहन करता है, वो वास्तविकता में सुखी और संतुष्ट रह सकता है। और ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। यस, तो ये बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, कर्म की गतिविधि को, दैव प्रक्रिया को क्या करता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। तो अतः अब तुम्हारी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की विधि का पालन कर जो तुमने निश्चय किया है, एक्चुअली जो तुम्हारी माता ने तुमको जो बताया है, यस, और उसने तुम जो वस्तु का तुमने निश्चय किया है ना, तो बोले कि मेरे विचार से ऐसी तपस्या जो है संभव नहीं है तुम्हारे लिए। और ये देखो भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, इस संसार का वास्तविकता में सबसे कठिन कार्य क्या है? अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना या भारत का प्रेसिडेंट बनना?
या सबसे बड़ा व्यक्ति बनना, बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बनना, सो कॉल्ड, या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनना, ये बड़ी शक्तियों को, योग शक्ति को प्राप्त करना नहीं। वास्तविकता में सबसे कठिन कार्य है भगवान को प्रसन्न करना। ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है, और भक्ति करके हम यही प्रयास कर रहे हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है। नारद मुनि बता रहे कि इधर सक्सेस रेशियो बहुत कम है। बड़े बड़े लोग धोती पकड़ के भागे हैं। 99.99% फेल हो चुके हैं लोग 100% में से। ये जो रास्ता है तुम्हारे लिए संभव नहीं है ना। बोले बहुत कठिन है भगवान को पाना। अभी तुमने शिवजी ब्रह्मा का नाम लिया होता तो हो सकता था, तुमने बड़े व्यक्ति का नाम ले लिया, बहुत मुश्किल लग रहा है। नीचे प्रॉपर लिखते हैं कि हाँ, भक्ति की विधि से भगवान को पाना कठिन भी है और सरल भी है। बोले अच्छा, तो ध्रुव बता सकते कि अच्छा बहुत कठिन है? बोले हाँ बहुत कठिन है। बोले अच्छा कैसे? बोले कि बोले कि एक जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अनेक जन्म। बोले कि भौतिक कर्म से विरत, मतलब वैरागी रहकर निरंतर समाधि में रख के बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं। बोले वो लोग भी सफल नहीं हो पाए, तुम क्या सफल होगे? बड़े बड़े लोग जो जन्मांतर तक करते रहते ध्रुव, सबका हरि बोल हो चुका है। ये मार्ग क्या है? बड़ा कठिन है। तो इसीलिए फिर मैं क्या बता रहा हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो बोले इसलिए बालक तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा है कि तुम घर चले जाओ, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम योग कर्म करने के लिए अवसर मिलेगा, तब आना बड़े होके। अभी क्या कर दो, गिल्ली डंडा खेलो। हरि बोल। यस। तो नारद मुनि ने तो ऐसा बता दिया। और तो भी अभी बोले, ध्रुव बोले अच्छा पर मैं कुछ यूनिक हूं, है नो, ऐसा थोड़ी होता है। पर मैं नहीं मतलब क्या बोलते हैं, मानता हूँ। इससे क्या लाभ होगा? अगर मान लीजिए कि मैं दैव को मान भी लेता हूँ, आपकी बात मान भी लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, है ना? जैसे फिर आगे बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दैवी इच्छा भाग्य द्वारा जो प्रदत्त है उससे संतुष्ट रहे। दूसरी बार बता रहे हैं, है ना? जो मनुष्य इस पर टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत जल्दी बोले पार कर लेता। तो नारद मुनि फिर से ये बता रहे कि देखो भाई, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हुआ। बोले कि जो भी मिला तुमको, सुख दुख, है ना, तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में नहीं बैठने को मिल रहा है, तुम्हारे जो भी असंतुष्ट है, भूल जाओ। अभी गोद में नहीं बैठने को मिल रहा है, घर में तो रहने को मिल रहा है ना, तो रहो ना चुपचाप और हरि बोल करो उधर ना। तब तुम्हारा अज्ञान दूर होगा। ध्रुव, ये क्या तुम अज्ञानियों जैसी बातें करते हो वगैरह वगैरह। जैसे भी परिस्थिति हो, क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। और स्वीकार करके हम क्या कर सकते हैं? इसके चंगुल से हम छूट सकते हैं, अनडिस्टर्ब रह सकते हैं। क्योंकि भक्त हमेशा सोचता है कि भगवान मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, पर उनकी कृपा भी मेरे साथ ही है, वो भी मेरे साथ है। पांडवों को इतना कष्ट दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। 12 साल का वनवास, 1 साल का और अज्ञातवास, द्रौपदी का चीरहरण, शुद्ध भक्त द्रौपदी महारानी, उनका चीरहरण राजसभा में कपड़े निकाल के, अर्जुन का युधिष्ठिर के इतना बड़ा अपमान, पूरा राज्य चला गया, जिंदा जला देने का प्रयास, इतने मन में कष्ट भोगे, पर फिर भी उनकी श्रद्धा और उनका अड़िग विश्वास, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगे, फिर भी वो कृष्ण की शरण छोड़ के और कहीं नहीं। आगे श्लोक है 10वें स्कंद में कि वास्तविकता में बड़े बड़े ऋषि मुनि पांडवों के घर, गृहस्थ के घर आते थे तीर्थ स्थान को छोड़ के, क्योंकि उधर साक्षात परम ब्रह्म भगवान स्वयं रहते थे। उधर रहते थे भगवान पांडवों के साथ। दुर्योधन को प्रैक्टिकली कुछ कष्ट नहीं हुआ। कर्मी लोग या भक्त लोग कभी कभी कंपेयर करते हैं,
अरे मेरे मामा है, माला नहीं करते पर भी बहुत पैसे उनके पास, बहुत भोग विलास करते हैं, आनंद से रहते हैं। क्या वो तो माला वाला नहीं करते हैं, वो तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, मैं करता हूँ देखो इतना कष्ट में। हाँ, तो अपीरेंटली दिखता है कि वो लोग भोग कर रहे हैं, ये लोग इतने पाप करते तो उनको क्यों सजा नहीं मिलता है, वो उनके पिछले कर्मों का अच्छा चल रहा है इसीलिए। यस, जैसे कि किसी की थाली में गुलाब जामुन भी पड़े हो पर पहले व्यक्ति खत्म कर ले और फिर खाए तो देखा मेरे प्लेट में तो कभी दाल चावल ही बचे हैं, तो उसकी प्लेट में देखो तो गुलाब जामुन है, क्योंकि उसके अच्छे कर्म बचा के रखे हो उसने, लास्ट में खाएगा वो, या बचे हुए हैं। यस, आपको जो मिला था आपने खा लिया, या फिर अभी आपको नहीं मिला, अभी आपको लेट मिलेगा, समझने का प्रयास करिए। तो इसीलिए समझना क्या है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा भक्तों पे विशेष होती ही है, और हम जैसे कृपा चाहते हैं ऐसे भगवान नहीं कर सकते। देखो, क्योंकि हम तो अपना अच्छा, हमें पता है कि हमारा अच्छा क्या है, कृष्णा को पता है, हमसे ज्यादा कृष्णा हमको और अच्छे से जानते हैं। तो वो जैसे अगर हम उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वो जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो वास्तविकता में हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो शरणागत होना है और कृष्णा को आपको शरणागत करना है समहाउ। तो एक हमारे प्लान होते हैं, एक कृष्णा के प्लान होते हैं। आप अपने प्लान बनाते रहो, सब ड्रॉप कर देंगे और आप स्वीकार कर लिए कि प्रभु आपके प्लान के अनुसार चलो, बस हो गया। फिर तो शरणागति का अर्थ यही होता है कि भाई जो भी आए स्वीकार करे। आप कंप्लेन करोगे तो क्या होगा कि अरे ये आपने क्या कर दिया, समझ में नहीं आता, आपको इतना अच्छा माला वाला कर रहा था, ये कर लिया वो कर लिया, सेवा में लगा था, उनकी इच्छा नहीं है अभी करो, कैसे करो वही, और चेक करना चाहते हैं कि कितना अच्छे से करता है, सीरियस है क्या, टेस्टिंग। तो स्वीकार करना चाहिए जीवन में, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, बस हो गया, बात खत्म। हो गया, आपका पूरा राइट है, जो भी कुछ करो आपका है, आपको जो जैसे करना है ऐसे करो। इसको बोलते हैं स्वीकृति, ठीक है। आपने पैसा ले लिया, घर ले लिया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं माला चालू रखूंगा, आपकी जो पहले जैसे मैं सेवा करता था सेम सेवा करता रहूंगा, या सेम भाव से या उतना समय से सेवा करता रहूंगा, बस यही प्रेम के लक्षण। तब कृष्ण बोलेंगे ये मेरा व्यक्ति है, तब भगवान का वास्तविक अनुग्रह प्राप्त होगा। कृष्ण भी देखेंगे, अरे इसके साथ इतना हुआ तो भी ये माला कर रहा है, हाँ कर रहे हैं, क्या करेंगे, और कुछ ऑप्शन छोड़ा है आपने? तो फिर तो है, वो है, ओके, और क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो ऐसे कृष्ण का हाथ देखना चाहिए, वो भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। भगवान अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं कर सकते, कभी अनिष्ट नहीं करेंगे। और वास्तविकता में सुख और आनंद की बात यही है कि कृष्ण हमारे साथ, चाहे कुछ अच्छा मिले चाहे बुरा मिले। जो रोज महामंत्र का जाप करता है, भक्तों द्वारा उसको जो आदेश मिले उसका पालन करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, सेवा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति के जीवन में उलट पुलट होगी, कष्ट आएंगे, पर हमें तैयार रहना है उसके लिए। उसको हमें और पक्का बनाने के लिए आए वो, पीछे हट नहीं करना है।
कृष्णा इज देयर, कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, टू प्रोटेक्ट अस। तो टेंशन लेना, ये सब करना, ये सब अभी छोड़ दो, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, प्रयास करना चाहिए अच्छे से, बट ना हो तो और क्या हो सकता है। हम माला जाप कर सकते, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं ना, और तो भगवान पे छोड़ दो। यस, ये इन शॉर्ट में शिक्षा क्या है कि कृष्णा की कृपा देखो हर परिस्थिति में, विपरीत अनुकूल प्रतिकूल। ऐसे तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अरे प्रभु आपकी दया से जॉब लग गया, अरे प्रभु आपकी दया से देखो सब लोग हरि बोल कर रहे, प्रभु जहाँ जा रहे हो सब प्रणाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अभी अपना भी और बढ़ रहा है वगैरह, अपनी भी आध्यात्मिक शक्ति का पता नहीं थोड़े दिन में आप ही के समय मेरी पूजा होगी या बट प्रतिकूल आए तो, गाली पड़े तो फिर हम देख नहीं पाते, हताश निराश उदास हो जाते हैं। कष्ट तो देखो त्रिविध ताप है, दूसरों के द्वारा जो कष्ट आते हैं, भक्त समाज में भक्तों के द्वारा कष्ट आते हैं, मन अपनी मन और इंद्रियों का में कष्ट है, प्रकृति के द्वारा ठंडी गर्मी का कष्ट मिलता है, क्या करें। स्वीकार, डोंट ब्लेम इंस्ट्रूमेंट, डोंट एंग्री विद एन इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद ने बताया कि आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट जो हमारे कर्म का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हमें अनिष्ट कर्म मिल रहे हैं, उसको ब्लेम मत करो, उसको मत देखो। लोग देखते हैं आप आए हमारा जीवन बिगड़ गया, आपकी वजह से, आप जिस समय ये जीवन में आए तब से कष्ट हो रहा है, मती मारी गई है ऐसे लोगों की, यह है ही नहीं। वास्तविकता में हमारे दुख के कारण हम खुद हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारी उसके लिए प्रांत धारणा, और हम हमारी कृष्ण चेतना से विहित हो गए, अलग हो गए हैं। वास्तविक ज्ञान जो है माया आवृत है, माया प्रकृति के गुणों में लिप्त है हम, और पागलों की तरह बात कर रहे हैं। सीधा बैठो, जो दोषारोपण की जो भावना है, हम भी यही कर, आप देखेंगे देखो सारे लोग, सभी लोगों के अंदर यही भाव, एक दूसरे पे दोष ढूंढते रहते हैं कि देखो देखो ये तो इसके लिए बोला जा रहा है, वो उसके लिए बोला जा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं। तो सीधा बैठ के माला करना चाहिए। हाँ ये मेरे लिए था, मैं तो करता ही हूँ, ये बाजू वाला कभी आता कभी नहीं आता। तो जो दोष देखने की जो भावना है, वही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता का प्रदर्शन है, क्योंकि हम उसमें भगवान का हाथ देख नहीं पाते। इसकी वजह से मेरे को कष्ट मिल रहा है, कोई कष्ट का कारण नहीं, मन परम कारण, मन ही परम कारण है कष्टों का। जो परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता है कि ये दया भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा नहीं होती तो कोई आपको कष्ट दे पाता क्या? हमारे कृष्ण हमने खुद ही ये सब किया है, हम खुद ही अपनी दुखद परिस्थितियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जैसे आज सुबह सुन रहे थे हम दक्ष प्रजापति का, दक्ष जब एंटर कर रहे थे यज्ञ में, तो सारे लोग उनको सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं, क्योंकि वो तो पिता है, गुरु है, तो उनका माइंड नहीं किया। शिव जी माला कर रहे थे ध्यान से, तो उनका ध्यान गया नहीं कि दक्ष आए हैं, तो उसको लगा ऐसा अपमान कर रहा है। शिव जी तो अपना माला घुमा रहे थे, उसको लगा अच्छा ये तो दामाद है, फिर भी खड़ा नहीं हुआ, ये तो मेरी पुत्री सती का
पति है, तो भी ये खड़ा नहीं हुआ शिव, अपमान कर रहा है ये बंदरों जैसा, बहुत बुरे शब्द बोले। तो शिव जी सब सुन रहे थे, पर शिव जी तो कुछ नहीं बोला, क्या बोले, पर नंदी ने श्राप दे दिया, तुमने उलट पुलट बात की, तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हें बकरे का सिर मिलेगा। तो फिर उस तरफ से भृगु थे, तो भृगु बोले अच्छा, बोले कि ठीक है, तो हम भी श्राप देते हैं, जो भी शिव जी की आराधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, भक्ति करेगा, वो सारे लोग शास्त्रों से विपरीत चलेंगे, शास्त्रों का सिद्धांत का पालन नहीं कर पाएंगे, शिव जी के अनुयायी। ऐसे बस एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहे। दक्ष जो है तमोगुणी भक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि उसने ये नहीं सोचा कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो कुछ माला कर रहे हो या फिर कुछ समस्या हो, बिना पूछे ही जज कर लिया उनको। तो क्या शिव जी ने यही ठेका लेके रखा है हर बार कि अपमान करेंगे, या उनका यही मेंटालिटी है, हर बार शिव जी यही करते हैं क्या? तो वही तो, वो भी तो उसको सोचना चाहिए था कि हो सकता है कि और कोई कारण रहा हो, गया पैर दुख रहा हो, हाथ दुख रहा हो, या तो माला कर रहे हो, या सामने से पूछ लो कि आप खड़े नहीं हुए प्रभु जी, क्या हुआ था। या मान लीजिए कि इतना गंभीर परिस्थिति नहीं, बट मतलब ये तो बात का बतंगड़ बनाना हुआ, ये संसार की बड़ी समस्या है क्या कि खड़े नहीं हुए, क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, नहीं खड़े हो तो नहीं खड़े, उसमें अभी क्या, उसमें इतना, वो प्रभु जी ने मेरे को अच्छे से नहीं बोलते हैं, हर बार उसका ये चलता रहता है, मेरे को ऑर्डर देते हैं, हाँ तो क्या, वो ऐसा ही है, क्या करोगे, हैं? मेरे कुत्ता भौंकता है तो स्वभाव है उसका, तो आप भी भौंकोगे। तो बात को खींचना, इसलिए भक्तों को थोड़ा फ्लेक्सिबल, लेट इट गो कर देना चाहिए, इट्स ओके, इट्स ओके, अनदेखा कर दो इतना, तो इसमें मिसबिहेव करने का क्या बात है, इतना मन पर लेने का क्या बात है। शिव जी भी यज्ञ का भाग बनने आए थे, दक्ष भी यज्ञ कर रहे थे, दोनों भगवान की सेवा में लगे थे, सेम पर्पस है, बट मन भेद होता है कभी कभी, मन भेद हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी मन भेद होता है, हो सकता है, पर उसमें सहिष्णुता की भावना रखनी चाहिए। अरे ये नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं कि क्या, छोड़ो, आप जो कर रहे हो वो आपको मुबारक, वो जो कर रहा है उसको मुबारक। इतना भी क्या होता है, इसको क्या बता दें, बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, इतने सारे जीवात्मा है, उसमें से कितने मनुष्य हैं, ये बताओ, और मनुष्यों में से भी नास्तिक कितने हैं और आध्यात्मिकवादी कितने हैं, और आध्यात्मिकवादियों में से भी कितने लोग निराकारवादी, शून्यवादी, मायावादी, पता नहीं कौन से वादी हैं, है ना? उसमें भी कौन से लोग वैष्णव हैं, उसमें भी कितने लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में गौड़ीय वैष्णव है, वो भी कैसे राइट परंपरा, उसमें से कितने लोग श्रील प्रभुपाद की परंपरा में, कितने लोग हरे कृष्ण का जाप करते हैं, तो वो कितना रेयर भक्त है, वो कितना रेयर आत्मा है। भक्तों के अंदर 26 गुण होने चाहिए, वैष्णव कितने 26 गुण है, पर 25 गुण गौण है, सेकेंडरी है, एक गुण प्रधान है, अगर वो गुण ना हो तो उसको भक्त नहीं बोल सकते हैं, 25 गुण ना हो तो भी चलेगा। एक गुण है, सबसे पहला गुण है कृष्ण एक शरण, अगर उसने एक्सक्लूसिव हरे कृष्ण ही करता है, कृष्ण कोई भगवान मानता है ना, कोई अन्य की माला नहीं करता, उपासना आराधना नहीं करता, कोई प्रॉब्लम होता है तो भगवान और भक्तों की ही शरण में आता है, और उसकी सिंसियर डिजायर है कि भगवत प्राप्ति हो, माला हो, परंपरा को उसने स्वीकार किया है, दीक्षा लिया है या लेने वाला है या फिर सोचता है, ये कृष्ण एक शरण, ये बहुत ही रेयर व्यक्ति है।
ऐसा लाखों करोड़ों में से एक मिलेगा। बाहर देखो कितने तुच्छ लोग हैं। हम नए लोगों को हरे कृष्णा प्रभु जी आप ही की सेवा में हूँ मैं, आइए प्रभु जी कैसे, और भक्त आए तो आ गया देखो बैग उठा के। वही भक्त पहले प्रभु जी बोलते थे, आ जाओ प्रभु जी आपको प्रसाद, और वही प्रभु जी भी बोले प्रभु जी मेरे लिए प्रसाद रखना, तो भूल जा रहे हैं। यही है, क्योंकि वास्तविकता में हमारी चेतना ही कर्मियों के जैसी हो गई है। अब देखना, हम कर्मियों से बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, पर भक्तों से, जो भक्त होगा वो भक्तों से अच्छा व्यवहार करेगा, कर्मियों से। तो समझना चाहिए हमें कि जो व्यक्ति, जो संग मिला है हमें, वो बहुत ही रेयर है। अगर जो भक्तों का बार बार अपमान करता रहता है, या फिर उसको भक्तों के साथ अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर भगवान को भी हमारे पे बहुत दया आती है कि अच्छा इसको नहीं रहना ना, ठीक है, उसको मैं संग से अलग कर देता, वो अलग हो जाएगा। फिर उसको वो भक्तों का संग याद आएगा, ये जैसे भी थे पर अच्छे होते, भक्ति तो किया करते थे, माला वाला तो किया करते थे, जो भी थे, अभी उनको याद आएगा, फिर रोएगा वो। तो वो दिन आए, उससे अच्छा है कि हम समझ जाएं। बहुत सारे भक्त आप देखो तड़पते हैं कि कोई सीनियर आता है ना, कोई संग मिलता है वगैरह वगैरह, बहुत ही अलग जगह पे है, भक्तों का संग नहीं है। यस, एक दूसरे का वैल्यू करना जरूरी होता है। एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट, आपको पता है एडजस्टमेंट में ईगो को सेटिस्फाइड करने में जितना आनंद नहीं आता ना, उतना एडजस्टमेंट में आता है। कोई व्यक्ति बोले प्रभु ये कर लो, यस प्रभु, यस प्रभु, यस, ऐसा नहीं कि अच्छा आपकी ज्यादा बुद्धि चलती है तो आप कर लो। वाह, मतलब अहंकार की चरम सीमा को भी लांघ दिया है। एक हद हो चुकी है अभी तक। मतलब दास बनने आए हैं कि दास बनवाने आए हैं, पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम क्या है पता है, ये मेरे को कैसे बोलेगी, ये तो जूनियर है, या ये तो मेरे साथ वाला है, माला में सोने वाला, ये बोलेगा मैं करूंगा, शान के खिलाफ है, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये पैंट शर्ट वाला, मैं धोती कुर्ता वाला, हाँ 2-4 कार्य मेरे से अच्छे कर लेता है, पर भक्ति में तो मैं ही आगे हूं ना। तो प्रॉब्लम, और फिर सामने वाला भी यही समझता है, हाँ थोड़े समय बाद मैं आया तो क्या हुआ, तो क्या, थोड़े समय बाद आया मैं तो क्या हुआ, है? सही बोल रहा हूँ ना, पर मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, सेवा के लिए बोल रहा था ना, कुछ गलत तो थोड़ी बोल रहा था। तो दोनों नहीं समझेंगे ऐसे, क्योंकि उनको वो अपना आइडेंटिटी प्रॉब्लम है ना? वो उसको सीनियर मानता नहीं, और वो ऊपर वाला अपने आप को सीनियर ही मानता है। दोनों एक दूसरे को जूनियर मानते हैं, या फिर ये क्या सिखाएगा, इससे क्या सीखना है। वैसे हमने भी बहुत, हमारे जो इक्वल्स है, बहुत सारे ऐसे होता है सबके। अगर हमने हमारे बाद समकक्ष वाले या कोई किसी ने बोल दिया कि प्रभु ये कर दो, ओके ठीक है प्रभु ऐसा करता हूँ, फिर नहीं करना है आपको तो ऊपर वाले से पूछ लो कि हाँ प्रभु जी आपने बोला था, मैं उससे बात किया है, मैं थोड़े समय बात कर लूंगा कि क्या, ठीक है इट्स ओके। मान लीजिए कि हमने किसी की बात मान भी ली तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? ऊपर से भगवान हमसे प्रसन्न होंगे कि चलो ये दास भाव में स्थित हो रहा है, चोड़ा देवी सोनी चे ना बन रहा है कि क्या, कैसे सेवा में भी बोल रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, इट्स ओके। या फिर आप व्यक्त कर सकते हैं कि
प्रभु आप तो, आपकी भावनाएं तो बहुत अच्छी है, पता नहीं पर मेरा अहंकार आप कैसे बात करके ईगो हट हो जाता है मेरे को बार बार, क्या करेंगे बताओ। आप बोलते हो मेरा ऐसा होता है कि बस मुक्का मार दूं आप बट मैं सहन करता हूँ। बोला क्या करेंगे, बोल दो, चोखा बोल दो, ऐसा क्लियर कर दो कि प्रभु जी ऐसा है, बार बार क्या ऐसे सीधा बात। या फिर आप समझो कि वो किस परिस्थिति में, शब्दों पे मत जाओ, वो क्या बता रहे हो उस पे जाओ, ठीक है अच्छा है मैं कर लेता हूँ, चलो कोई इशू नहीं। तो दास बनने आए कि बॉस बॉस बनने आए, बॉस बनेगा। यस, भक्ति में लोग प्रिविलेज का फायदा उठाते हैं, तो प्रिविलेज का फायदा नहीं उठाना चाहिए परिस्थितियों के अनुसार। वरना भगवान एक सबक सिखाएंगे फिर हमें। तो सार यही बोल रहे थे अलाइनमेंट में कि जो भी अनुकूल प्रतिकूल संग में परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, सहजता से क्या करो, स्वीकार कि ठीक है जैसा है वैसा, ये प्रभु के साथ ही रहना है और कोई ऑप्शन नहीं। या यही भक्त है ना, कुछ लोगों को लगता है वो भक्त कभी आता कभी नहीं आता, ये भक्त अपनी ही चलाता है, ये तो पता नहीं, वो अच्छा लेट उठता है वो तो, ये भक्त हाँ इसको थोड़ा मान सकते हैं बट अपनी कंपैरिजन में नहीं, ये भक्त हाँ ये भक्त है क्यों वो भक्त मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करता है, ये जैसे बोलते हो प्रभु जी बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये प्रभु है वास्तविकता, बाकी सब तो भक्ति सीख रहे हैं। ये प्रभु क्योंकि ये भक्तों का बड़ा सम्मान करता है, सदाचारी है, बिल्कुल सदाचारी, कैसे वैष्णव समाज में रहते इसी को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो अगर कोई भक्त हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो वो हम ही कारण है, आप अपने आप को एलिवेट करो हो जाएगा। यस, हो सकता है धीरे सुधारना हमें अपने आप को, उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, वो क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि मेरी कहाँ गलती थी या फिर मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ना कि तू सामने वाला। यस, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, कंपैरेटिव मेंटालिटी, ये सब वास्तविकता में साधु संघ क्या होता है पता है, वास्तविक भगवान और भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं और उनका हमेशा कृतज्ञ व्यक्त करना कि थैंक यू प्रभु आप हमारे साथ हैं, मेरे को अच्छा लगता है, आप नहीं होते तो कौन होता। एक दूसरे की सेवा, प्रभु आज आपने बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, मैं तो कर ही नहीं पाता, आप बड़े अच्छे सेवक हो गए, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। हाँ प्रभु आपने भी अच्छा किया, हाँ हमने तो किया ही है पर आपने तो जोरदार किया है, मन में ऐसा बोलता है, हाँ वो तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ टेक्निक है ये सब। बाकी कोई बोले प्रभु जी आप तो बड़े अच्छे से, अरे क्या प्रभु जी मैं अच्छा, सबसे अच्छा हूँ मैं, पर मुझसे क्या बोलेगा, नहीं प्रभु जी मैं नहीं हूँ, अरे प्रभु जी आप देखो आप नहीं होते तो कौन करता, अरे प्रभु जी कोई भी करता, और अंदर से तो प्रभु जी यही हमारा योगदान है प्रभुवाद की परंपरा में, आगे देखो क्या क्या करना मैं करता हूँ, सबको सीधा कर दूंगा मैं, ट्रेनिंग दूंगा मैं भक्त उद्धारक। तो
समझना बड़ा जरूरी है कि दूसरों के दोष कमियां उसके गाइड को देखने दो, हम उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें, और वो भक्त सेवा नहीं कर पा रहा है तो उसे उत्साह दे, प्रेरणा दे, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। लाओ प्रभु वो भी मैं कर लेता हूँ, हाँ वो भी मैं कर लेता हूँ, हाँ आपकी सेवा भी मैं कर लेता हूँ। वो बोल नहीं प्रभु मैं कर रहने। झगड़ा होना, आज तक मैंने कभी झगड़ा नहीं किया, दो लोग झगड़ रहे कि इसने मेरी सेवा क्यों कर ली। झगड़ा तो इस बात का होता है कि मेरी सेवा में बाधा बन रही है, या ऐसा। कैसी कैसी बातों पर लोग झगड़ते हैं, मैंने देखा हमारे आश्रम में। एक भक्त बोले प्रसाद लेके कि प्रभु इधर पोछा लगा दो, तो वो भक्त का होगा कि झाड़ू लगाना चाहिए फिर पोछा लगाना चाहिए, तो फिर वो भक्त ने क्या किया, पानी मार के वाइपर करके करने वाला। ये प्रभु बोला ना झाड़ू से करो, प्रभु वाइपर से इतना अच्छा नहीं होता है, ज्यादा समय लगेगा। पर प्रभु मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं, प्रभु आप झाड़ू से करो ना, क्या ओके क्लीन पर्पस है ना, क्लीनिंग पर्पस, तो उतने से कर रहा है, करने दो। नहीं मैं जैसे बताऊं ना ऐसे करेंगे तो अच्छा है, आपको सेवा मिला है क्या, आपकी सेवा है तो आप करो, वरना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लो। प्रॉब्लम यही आता है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना चाहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, या फिर मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, पर वो कर रहा है ना, उसको इतना तो फ्रीडम दे दो। आप उसको पहले चेतावनी दे सकते हो कि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा गलती होगा वगैरह वगैरह, बाकी आप समझदार है, बाकी आप देख ले, मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बताया, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। अरे नहीं प्रभु ऐसे ही होगा, हाँ ठीक है करो, फिर प्रॉब्लम आएगा तो आएगा आपके पास, नहीं आया अच्छा है तो करने में बहुत अच्छा, आप भी सीखो कुछ नया तरीका। तो हमारी कंट्रोलिंग मेंटालिटी की वजह से ही हमारे भक्तों के साथ झगड़ा होते हैं। कहाँ कंट्रोल करेंगे एक दूसरे को, खुद भी कंट्रोल करो थोड़ा। तो सही रहता है। जो भक्त हमारे को ज्यादा दबाता है ना वही अच्छा। चलो प्रभु बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देके आए, फिर वो भक्त भी देखता नहीं, रहे ये भक्त तो बेचारा कितना अच्छा है, ये भक्त मैं इस पे इतना अत्याचार करता हूँ, उसको ऐसा इतना सहन करना चाहिए, उसको लगे कि ये भक्त को मैंने, वहां बोलते हैं ये प्रभु को मैंने बहुत सताया है, मैराथन में हम साथ में रहते थे, बहुत परेशान किया है मैंने ये प्रभु को, पर फिर भी बेचारे कुछ नहीं बोलते थे, सहन करते। ये भक्त होते हैं कि जिसको हमसे ग्रज होता है वो भी हमारी प्रशंसा करने लगता है, वो व्यक्ति वैष्णव है, वो भगवान और गुरु का हृदय जीत लेता है। यही तो हमारे कर्म है। ऐसे ही सहन करने से ही कर्म कटते हैं, रिबेलियस बनने से सहन नहीं, कर्म नहीं कटते हैं। हे प्रभु कितनी बार बोला आपको, समझ में नहीं आता है? कैसे कैसे बात करते, प्रभु भी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं। ओए प्रभु मचा के रखिए। सम्मान क्या, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दाशे तृणपेकाय दीना सकल सम्मान करिते शाकति देहनाथा जाता जाता। यहाँ गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या करो आप, शक्ति दो, बुद्धि दो, ताकि मैं सबका सम्मान कर सकूं। जो सबका सम्मान करता है वो ही व्यक्ति माला कर सकता है। अगर आप किसी को मान दोगे, तब देखो थोड़ा देवी सुनी चने थोड़ा
क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। त्रोणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिन मानदेन। तो अगर आप मान देंगे, ठीक है, तो मान देंगे मतलब बात भी मानेंगे, मतलब अपना अहंकार नीचे रखेंगे, तो त्रोणादपि हो गया, अपने आप को नीचा माना, इसलिए आपने उसको सम्मान दिया वगैरह, उसका मान लिया वगैरह, या और मान की अपेक्षा ठीक है, बट पहले दो तो मान देने से फॉलो हो गए। मान देना, मान देने से क्या हुआ, त्रोणादपि सुनिचेन अपने आप हो गया। पहले नए नए आते थे तो भक्तों को देख लेते, अच्छा है, सबको शुद्ध भक्त मानते हैं कि वो बड़ा महान भक्त है, वो बड़ा महान भक्त है, मैं ही एक भक्त नहीं हूँ नालायक, क्योंकि हमको अपने दोस्त पता है। फिर धीरे धीरे, अरे प्रभु जी आप भी कोई बता रहा था मेरे को, जब मैं नया नया आया तो सब अच्छे से करता, फिर दूसरे दिन देखा तो सीनियर बैच में सब हरी बोल वाले थे, तो पता चल गया मेरे को, कहू ये तो काले है। तब से मैं भी अपना कालापन बरकरार रखा उनके साथ। पहले तो मैं हंस मानता था और मैं सोचता था मैं अकेला कौवा, देखा तो अरे रे रे रे, मैं तो 90% काला हूँ, ये लोग तो 200% है। मैं आया हूँ उनका शुद्धि के लिए, मैं सुधार दूंगा। बड़ी भयंकर परिस्थितियों में है, माला करने आया हूँ, भक्त बनने आया हूँ, मंगला आरती करने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, सब साइड में कितना माया घुमाती है। ये सब माया का प्रभाव, कहीं और ही ले जाती है माया हमें, वैष्णव अपराध करा करा के। तो कैजुअलिटी बहुत खतरनाक है, नेग्लिजेंस बहुत ही खतरनाक है, बंदो मुई सावधान, साधु क्या रहो सावधान, वरना दुर्घटना घटेगी, तब कितने बजे वो भी भूल जाएंगे, समय देखने का भी याद नहीं आएगा, पानी नहीं रहेगा क्या करेंगे। तो इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, थोड़ा ही जीवन है हमारे पास, कल क्या हो जाए पता नहीं, दिन गुजर रहे हैं, रात बीत रही है, हम अभी भी वही नाम अपराध में फंसे हुए हैं, अभी भी वही चल रहा है हमारा, आएंगे कब शुद्ध नाम आए उसकी कामना। कभी हवे बोलो से दिन कभी बोलो से अपराध गोची शुद्ध नामे रोची कृपा बोले हवे संचारा। अपराध गोची शुद्ध नामे रोची कृपा बोले हवे संचारा। आपनी तृणाधिकहीन कभी जमाने सहिष्णुता हृदय धानी सकल सम्मानद अपने अमानी हरे आस्वादी व नाम रस सार। फिर धन जन हार कविता सुंदरी बड़ी बना चाही देव सुख करी। जन्मे जन्मे गाओ ओहे गौरारी अरे दुखी भक्ति चरण तुम्हार। कभी हवे बोलो से दिन
फिर कवे करीते श्री कृष्ण नाम उच्चारणे तब मैं कृष्णा बोलूंगा और बाल खड़े हो जाएंगे और आंख में से आंसू आ जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। अभी तो खाली प्रसाद देख के ऐसा होता। और गाँव और इधर लो। वैवर्ण्य बेफातु अभिसंगठान निरंतर नेत्र बे अश्रुधार कवि नवद्वीपे शूरधुनि काते गौरंग नित्यानंद बोले निष्कपटे। बोले नवदीप में मैं गंगा के किनारे गौरंगा नित्यानंद निष्कपट से बोलूंगा, है ना। और नाचय गाय बरिबो छूटे बादुले प्राय छाय विचारे कवि नित्यानंद करिबर दया छारी बे मोर विषय माया। बोले नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या होगा, मेरा विषय से आसक्ति छूट जाएगा। दिया मोरे जरने छाया नामे रहाटे ते दिवेर अधिकार। बोले मैं पहले विषय से वासना से मुक्त होऊंगा, फिर नामहट खोलूंगा, फिर प्रचार में लगूंगा, फिर क्या करूंगा, लेक्चर दूंगा। यस कानकिनी बोलूटीबो हरि नाम रस माते हरि विश्वास। किनी बोलूटीबो एनो प्रसाद नहीं होता। एक कौन सा रस बता रहे थे? हरिनाम। जब हरिनाम रस आएगा तब दूसरे रस फिर फीके लगेंगे, पर हरिनाम रस नहीं, इसलिए क्या है अभी दूसरे रसों में ही आनंद आ रहा है। रसेर रसिका चरणेर प्रास करिया मुझे वो रस नमीरा। यस, और वो रस आ गया तो फिर भगवान के चरण कमलों का आस्वादन मैं कर पाऊंगा और भक्ति के अलग अलग रस का आनंद कर पाऊंगा। और लास्ट में बता रहे हैं कवि जीवे दया होई बे उदया निज सुख भूली सुधीर दया। बोले देखो नाम में रुचि आएगा तब क्या होगा, जीवों पे दया आएगा, और दया से ही प्रचार होता है ना, अहंकार से थोड़ी प्रचार होता है। पुस्तक विचन जाते हैं, संकीर्तन जाते हैं तो क्या, आ जाओ दिखाता हूं मैं कितना अच्छा गाता हूं मैं, या आ जाओ कितना पुस्तक वितरण करके मैं अपना नाम कमाता हूँ पुस्तक वितरण की दुनिया में। सब भक्त बोलेंगे हरि बोल मेरे लिए। देखा प्रभु क्या 50 गीता निकाल दिया ना, तो फिर हम है ऐसे थोड़ी होता है कि प्रभु सेट ले लो ना, अपना नाम आ जाएगा अपनी पार्टी का बड़ा। नहीं, दया दया कि प्रभु आप बहुत दुखी हैं, आप मूर्ख हैं, आपको पता नहीं है कि माया क्या है जो आपको घुमा रही है। ये प्रभु दया है आपके लिए, आप गीता ले लो, पढ़ो और उद्धार करो अपना। ये भाव होना चाहिए कि आप दुखी है इसलिए मैं आपको खुश कर रहा हूँ, आप गीता ले लो, आप ही के लिए है, स्कोर बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए नहीं है। यस, तब हम खुद के सुख की परवाह नहीं करेंगे जब जीवों पे दया आएगा तब। वरना क्या है, अरे प्रभु प्रसाद का समय हो रहा है, तब फिर अरे बहुत सारे जीव गीता लिए बिना चले जाएंगे, चलो चलो स्टॉल खोल देते हैं। पहले तो प्रभु अभी तो बाधे है ना, बाद में करेंगे, प्रसाद ले लेते हैं। दया जिस दिन हृदय से प्रचार की भावना आई ना, मतलब हमें नाम में रुचि आई, उस दिन मौला अच्छा हुआ, क्योंकि नाम में रुचि जीवे दया, और दया होगी तो आप क्या करोगे,
प्रचार करोगे, और वही वास्तविक परिस्थिति हमारी। कितने लोग तड़प रहे हैं, ये सब दुखी हैं, उसका कारण वो लोग नहीं है, उसका कारण भक्त ही है जो प्रचार नहीं करते हैं। जैसे आप देखो, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई बड़ी भयानक बीमारी हो रही हो, ठीक है, अगर हमारे पास दवाई है और वो बीमारी फैली जा रही है, पर हम किसी को दवाई नहीं दे रहे हैं, तो उसका कारण कौन है? हम खुद है। तो इसीलिए प्रभुपाद की संस्था बनाई। कितने जीव दुखी हैं, तो क्या करो? प्रचार करो, सेवा में लगो, पुस्तक वितरण करो, लोगों को जोड़ो, एक व्यक्ति को जोड़ो। संकल्प लेना चाहिए कि हर एक महीने में मैं एक व्यक्ति को माला करते करूंगा, हर महीने में मैं 10 गीता तो देके ही रहूंगा। हमारे भक्ति तीर्थ महाराज, उनका नियम था, जब तक 3 भागवतम बुक्स ना देते तब तक प्रसाद नहीं लेते थे। सेट नहीं, 3 पुस्तक प्रभुपाद की बिग बुक ना भेज दे तब तक प्रसाद नहीं लेंगे, और वो 42 माला करते थे। ये था। ये होता है, उत्साह होना चाहिए कि चलो मैं निकलता हूँ पुस्तक लेके, अकेला दिया तो लिया, नहीं तो कोई नहीं, पर मैं उत्साह दिखाऊंगा। बस लोग वही उत्साह देख के आते हैं, लोग टेक्निक देख के थोड़ी आते हैं, या लोग स्किल टैलेंट देख के थोड़ी आते हैं। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया, बड़ी अच्छी स्पीच थी, बड़ा जगलरी वर्ड्स थे, सब अरेंजमेंट अच्छा था, हैं? ये क्या कोई ऑडिशन चल रहा है? समझ रहे हो? ये क्या करवाना है हमें? कोई भर्ती करना है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की, क्या बड़ी कुछ मतलब क्या बोलते हैं, सब एम्प्लॉय इकट्ठे कर रहे हैं क्या? 10-10, 15-15, 20-20 हजार वाले, या बस बनाने ना? तो वो तो हमारे उत्साह और शुद्धि देख के आएंगे, शुद्धता से लोग अट्रैक्ट होते हैं। यार बोले ना क्या अच्छा लगा, कीर्तन अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा वगैरह, ये तो ठीक है, पर उसका हृदय स्पर्शी जो अनुभव है कि ये लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, और ये लोगों की इंटेंशन शुद्ध है, जेन्युइनिटी है। हमें जेन्युइन बनना चाहिए, चीटर नहीं। चीटर तो बहुत सारे हैं, चीप नहीं और चीटर नहीं। ये प्रचार का मूड होना चाहिए। आपको भले कुछ नहीं आता बोलने को, पर आप जेन्युइन है, नो? आईआईटी वाले भी दंडवत करेंगे। प्रभुपाद देखो, अब अपीरेंटली तो क्या बूढ़े व्यक्ति थे, कुछ ऐसा वो था नहीं, पर अब देखो बड़े बड़े लोग घूमते थे पीछे, बड़े बड़े लोग चरणों में गिर जाते थे। क्यों? जेन्युइनिटी, शुद्धता। और आपके हृदय में जेन्युइन भाव है गुरु और कृष्ण की सेवा करने का, वैष्णव की सेवा करने का, लोग आपसे प्रभावित होंगे। जेन्युइनिटी विकास करना है, कपट हटाकर, तब जाके हम वास्तविक प्रचार कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल रहेगा। प्रचार कोई टेक्निक, स्किल्स, टैलेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब एक्सटर्नल है, इंटरनल तो मूड से होता है। ठीक है, लास्ट एक श्लोक है जो मैं बताया ना, 4 चीजें बताया, लास्ट बता रहे हैं, नहीं ऊपर ऊपर, गुणादिकम मृदम लिप्से, गुणादिकम मृदम लिप्से, अनुकोशम गुणामता, अनुकोशम गुणामता, मैत्रीम समादान विच्छे, मैत्रीम समादान विच्छे, ताप अभिभूयते। अभिभूयते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको आना चाहिए। गुणादिकम लिख से, तो बोले कि देखो समस्या ना आए इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए। बोले कि यदि अपने से कोई अधिक व्यक्ति मिले तो क्या करना चाहिए, उससे हर्षित होना चाहिए, अपने से सीनियर कि हमसे कुछ बड़े टैलेंटेड है। और यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव दया का भाव विकास करना चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वाला मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित
नहीं कर पाते। इस तरह से व्यक्ति आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक समस्याओं से व्यक्ति अलूफ रह सकता है। डीलिंग्स वैष्णव सदाचार है। या सीनियर से क्या करना चाहिए? हाँ, हर्षित होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ऐसे। यस। और क्या करना चाहिए? समान वालों से फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में एडवाइस नहीं होता, मांगे तो होता है। फ्रेंडशिप में क्या होता है? मांगे तो होता है। उसमें एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, समझ रहे? और लव होता है। सीनियर्स के साथ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, इसको आता नहीं, पर मैं सीखूंगा, धीरे धीरे उसको प्रेरित करूंगा, प्रोत्साहन दूंगा, धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई बात नहीं, होता है। यस। ऐसा व्यवहार से हम हमेशा दुखों से, कष्टों से बच सकते हैं। तो गुणामधिकाम से। यस। तो हमें समझना पड़ेगा ये सारी चीजें कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये साधु संघ का महत्व है। बार बार क्या हम भूल जाते हैं, जैसे हम सुनते हैं तो फिर से हम हमारी मूलतः कृष्ण चेतना में प्रविष्ट होते हैं और फिर से हम पछतावा करते हैं और गंभीरता से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, पर फिर से भूल जाते हैं। तो फिर से साधु संघ, यही प्रक्रिया है, चलता रहता है। इसीलिए साधु संघ इतना महत्वपूर्ण है। भक्ति में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट है, वो सब साधु संघ से और हरि नाम के ध्यान पूर्वक जप करने से वो हम उसको कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की